विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सभी दल किसी न किसी तरह से हर वर्ग को साधने में जुटे हैं और केंद्र में है कर्मचारी। भूपेश सरकार पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों के लिए कई पिटारे खोल रही है। पहले तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया और अब संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। कहा यह जा रहा है कि चुनावी साल में 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसी न किसी तरह से प्रदेश की जनता को साधने में जुटे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश के कर्मचारियों को साधने में जुटी है। पहले तो भूपेश सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की थी और अब संविदा कर्मियों को नियमित करने की भी तैयारी है। शासन स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। दरअसल कर्मचारियों के डीए बढ़ाए जाने के बाद अब 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। जीएडी ने सभी विभागों के संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी है। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग रिपोर्ट का आंकलन करेगा। नियमितीकरण के बाद सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए का भार बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि सरकार इसी साल दिसंबर में ही नियमितीकरण को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगी और 2023 यानी कि चुनावी साल में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस मामले में कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र में नियमितीकरण का जिक्र किया था। 11 दिसंबर 2019 को नियमितीकरण को लेकर समिति का गठन हुआ था। 16 सितंबर 2022 को कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद एक और समिति बनी। मांगों पर परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। अब 45,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की चर्चा तेज है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आदिवासी, किसान, महिला और युवाओं के साथ साथ कांग्रेस कर्मचारी वर्ग को भी साधने की तैयारी में है और शायद यही वजह है कि पहले कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई और अब संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की बात चल रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रायपुर में बैठक की। बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल पदाधिकारियों की जीत का मंत्र देने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से इन बैठकों के माध्यम से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू कर दी है। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज होती जा रही है। रायपुर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने विधानसभा वार्ड की बैठक ली, जिसमें सबसे पहले रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण की बैठक ली गई। इस बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसकी जानकारी सांसद सुनील सोनी ने देते हुए बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि रायपुर के चारों विधानसभा में बीजेपी जीत कराएगी और सरकार बनाएगी। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, उनके स्वभाव में है मेहनत करना और कार्यकर्ताओं से भी मार्गदर्शन देके जो है उनका हौसला बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। और आज चारों विधानसभा की बैठक हो रही रायपुर की और इस बैठक के अंदर में सभी लोग संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम जो है आने वाले समय में चारों विधानसभा जीतेंगे। बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता और जनता दोनों का ही विश्वास खो दिया है और ऐसे में किसी तरह की कोई भी बैठक केवल और केवल फिजूल साबित होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जनता का भी भरोसा खो दिया है। ऐसे में कोई भी बैठक कर लें, सब फिजूल की कवायद साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि जो अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा उन्होंने खोया हुआ है, जो जनता का उन्होंने भरोसा खोया हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का बखूबी प्रयास कर रही है और इधर कांग्रेस बीजेपी की हर तैयारी को फिजूल बता रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।